हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सर हसन और आज की वीडियो के अंदर हम लोग ओ लेवल पाकिस्तान स्टडीज़ में जोग्राफ़ी ही कर रहे हैं। और जोग्राफ़ी के अंदर हम लोगों ने जो वाटर रिसोर्सेज के चैप्टर शुरू किया था उसका पार्ट 3 कवर कर रहे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर हम लोगों ने ओल्ड इरिगेशन मेथड्स को कवर कर लिया था और जो दीगर टॉपिक्स थे इस चैप्टर के अंदर उनको भी कवर कर लिया था। आज के इस पार्ट के अंदर हम लोग स्टूडेंट्स जो मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स हैं उनको कवर करेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने पिछली 2 वीडियो नहीं देखी वो जाके उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा। तो आए आज की वीडियो को जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा स्टूडेंट्स वो आज का है डैम और बैरेजेस। डैम और बैरेजेस को हम डिस्कस करते हैं और इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं उसको भी डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, डैम्स और बैरेजेस की जो डायग्राम है वो आपके सामने जो है स्टूडेंट्स स्क्रीन पे आ रही होगी। डैम जो होते हैं स्टूडेंट्स वो हाइट के अंदर ज़्यादा होते हैं और लेंथ में कम होते हैं। ठीक है, नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर जो है वो डैम कंस्ट्रक्ट होते हैं। पाकिस्तान में हम नॉर्दर्न एरियाज़ में ही डैम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं क्योंकि ठीक है। और बेसिकली डैम का जो पर्पस होता है वो पानी को स्टॉप करना होता है और एच प्रोड्यूस करना होता है। एच स्टूडेंट्स आप सबको पता ही होगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को कहते हैं। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बेसिकली डैम से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको कहते हैं। डैम के अंदर से जब पानी गुजरता है तो उसके अंदर जो है वो टरबाइंस लगे हुए होते हैं जो कि जब रोटेट करते हैं तो उससे उसकी जो रोटेशन की जो पावर होती है उस एनर्जी को जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर जो है वो कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग आ जाते हैं बैरेजेस के ऊपर। बैरेजेस जो होते हैं स्टूडेंट्स वो लेंथ के अंदर ज़्यादा होते हैं और हाइट में कम होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इनका जो पर्पस होता है वो डैम का बैरेजेस का वो पानी को स्टॉप करना होता है सिर्फ़ और सिर्फ क्योंकि ये एच जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते और हम इनको कहीं भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। वी कैन कंस्ट्रक्ट बैरेजेस एनीवेयर बिकॉज हमें जो है वो नॉर्दर्न एरियाज़ की सच नीड नहीं होती बैरेजेस को बनाने में। हम मतलब किसी भी इलाके में किसी भी प्रोविंस के अंदर हम इसको बैरेजेस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास पाकिस्तान में कौन से 3 बड़े डैम्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला है तरबेला डैम, दूसरा मंगला डैम, तीसरा वारसक डैम। तरबेला डैम जो है वो रिवर इंडस के ऊपर कंस्ट्रक्ट हुआ है और मंगला डैम जो है वो रिवर झेलम के ऊपर कंस्ट्रक्ट हुआ है। वारसक डैम जो है वो स्टूडेंट्स रिवर काबुल के ऊपर कंस्ट्रक्ट हुआ है। ये सारी चीज़ें जो हैं स्टूडेंट्स आप लोग अपनी कॉपीज़ में अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये जो है ये हमारे नोट्स ही हैं और इनको जो है आप लोग लर्न कर लीजिएगा क्योंकि बहुत जल्द जो है हम लोग को पास पेपर के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने ये सारी चीज़ें लर्न की हुई होंगी जिन स्टूडेंट्स के दिमाग में ये सारी चीज़ें होंगी वही पास पेपर को ईज़िली कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है ट्यूबवेल हमारे कोर्स के अंदर। तो ट्यूबवेल जो है कुछ स्टूडेंट्स ने असली में भी देखा होगा और कुछ ने जो है वो कुछ ने तो नहीं बाकी सब ने मूवीज़ वगैरह के अंदर तो देखा ही होगा। स्टूडेंट्स ट्यूबवेल बेसिकली होता क्या है? ट्यूबवेल जो है वो एक मशीन होती है जो कि क्या कहते हैं पानी जो ज़मीन के नीचे जो पानी होता है वाटर टेबल के अंदर जो पानी होता है वो उसको खींच के निकालता है। बस ये उसका ट्यूबवेल का काम होता है और फिर उस पानी को जो है वो इरिगेशन पर्पज़ के लिए हम लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं फसलों को पानी वगैरह देने के लिए। इसकी स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं और इसकी डायग्राम तो आपके सामने आ ही रही है स्टूडेंट्स। ट्यूबवेल इज़ अ मशीन विच एक्सट्रैक्ट वाटर फ्रॉम द वाटर टेबल विद द हेल्प ऑफ अ पाइप। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है स्प्रिंकलर्स। स्प्रिंकलर्स भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मूवीज़ में देखे होंगे, कुछ ने असली में भी, कुछ ने क्या बहुत सारों ने ही मतलब सब ने ही देखा होगा। स्प्रिंकलर्स क्या होते हैं? ये फाउंटेन टाइप एक क्या कहते हैं मशीन होती है जो कि मतलब फाउंटेन की तरीके से जो है किसी भी लैंड को जो है वो पानी देती है। और ये मतलब जब ये पानी दे रहे होते हैं स्प्रिंकलर जब पानी दे रहा होता है किसी भी लैंड में तो मतलब वो जो अमल होता है वो मतलब देखने में जो है स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप सभी ने देखा होगा। तो स्प्रिंकलर जो है इट इज़ अ फाउंटेन विच डिस्ट्रीब्यूट्स वाटर इक्वली। बस ये इसकी स्टेटमेंट है। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो है वो ये फास्टर होता है, दूसरा लार्ज एरिया को जो है वो कवर करता है। फास्टर स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जैसे कि अगर कोई ग्राउंड है उसके अंदर हमारे पास कोई ग्राउंड है उसके अंदर हमने माली रखा हुआ है और वो पाइप के ज़रिए पानी दे रहा है। तो अगर उस
माली को 1 से 1.5 घंटा उस पूरे ग्राउंड में पानी देने में लगता है, तो अगर आपने उसी ग्राउंड में स्प्रिंकलर्स लगा दिए तो 10 से 15 सेकंड में स्प्रिंकलर जो हैं वो पानी दे देंगे और आपको जो है किसी मैन पावर की भी वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक एडवांटेज है। दूसरा जो है लार्ज एरिया को ईजिली ये कवर कर लेता है, ये इसका एडवांटेज है। फिर उसके बाद इसका डिसएडवांटेज क्या है? पहला कि ये एक्सपेंसिव है, दूसरा इसका मेंटेनेंस कॉस्ट जो है हाई है। ये आपने इसके डिसएडवांटेजेस लिख देने कहीं भी अगर आए तो। ये एक्सपेंसिव है, इसी वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उसके अंदर ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं आप लोगों ने स्टूडेंट्स देखा ही होगा, उनके अंदर ज़्यादातर स्प्रिंकलर्स के ज़रिए ही जो है फसलों वगैरह को पानी दिया जाता है। इसकी डायग्राम भी आप लोगों के सामने आ रही होगी, ये किस तरीके से आपने बनानी होगी या किस तरीके से आपने दिमाग में रखना है इसकी डायग्राम को, ये आपके सामने आ रही है। उसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स टैंकर पे। टैंकर तो आप सबको स्टूडेंट्स पता ही होगा कि क्या होते हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह पानी को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पानी को लेके जाते हैं। टैंकर इज़ अ व्हीकल विच डिलीवर्स वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के ऊपर बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स और डिस्कशन कर लेते हैं कि आपने क्या क्या चीज़ याद रखनी है। पहली बात तो ये फास्टर होते हैं और दूसरा दे कैन डिलीवर वाटर एनीवेयर। ठीक है, कोई भी पहाड़ी इलाका है जहाँ पे आप पाइप वगैरह के ज़रिए पानी नहीं पहुँचा सकते, ठीक है, वहाँ पे जो है कोई भी कुआं वगैरह नहीं है, तो हमें पानी की ज़रूरत है, तो टैंकर के ज़रिए हम जो है अगर पाइप से भी वहाँ पे पानी नहीं जा सकता पाइपलाइन से, तो हम टैंकर के ज़रिए वहाँ पे पानी दे सकते हैं। दूसरा फास्टर है, ठीक है, बहुत जल्दी ये काम कर देता है, आपको एक जगह से दूसरी जगह पानी को लेके चला जाता है। उसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। पहला क्यों ये है एक्सपेंसिव और दूसरा लिमिटेड वाटर जो है एक जगह से दूसरी जगह ये लेके जा सकता है। लिमिटेड वाटर क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा कैपेसिटी तो होती नहीं, एक लिमिट तक ही आप वाटर को लेके जा सकते हैं। दूसरा ये है एक्सपेंसिव, जाहिर सी बात है अगर आपने टैंकर में पानी लेके जाना है तो फ्यूल का कॉस्ट जो है वो भी आपको पड़ेगा, पेट्रोल डीजल उसके अंदर जो भी डालना है, और दूसरा व्हीकल का अपना कॉस्ट भी होता है, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। उसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स पेरिनियल कनाल के ऊपर। पेरिनियल कनाल की जो आपके सामने डायग्राम है वो भी आ रही है। तो पेरिनियल कनाल बेसिकली एक कनाल होता है जो कि डैम से कनेक्टेड होता है और किसी भी एग्रीकल्चर ग्राउंड को जो है वो पानी सप्लाई करता है थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, डैम से मतलब पानी बस ये डैम से जो है वो पानी जा रहा होता है किसी भी एग्रीकल्चर ग्राउंड में ओवर द ईयर। इसकी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सिंपल है, पेरिनियल कनाल इज़ अ कनाल विच सप्लाइज वाटर थ्रू आउट द ईयर फ्रॉम डैम। उसके बाद स्टूडेंट्स सस्टेनेबल वाटर की टर्म है। सस्टेनेबल वाटर स्टूडेंट्स इसको हम समझ लेते हैं ये क्या होता है। सस्टेनेबल वाटर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान सी चीज़ है। ये मतलब हम जो है वो इस तरीके से पानी को इस्तेमाल करें, बेसिकली ये सस्टेनेबल वाटर ये होता है कि हम पानी को उस तरीके से इस्तेमाल करें कि हम लोग जो आज की हमारी जनरेशन है वो भी इससे फ़ायदा उठा सके और हमारे जो बाद आने वाली जनरेशन है वो भी इस पानी से फ़ायदा उठा सके, उनको जो है वो परेशानियां ना उठानी पड़ें और इजीली उनके लिए भी जो है वाटर एक्सेसिबल हो। तो यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर इन अ वे दैट इट कैन बी यूज बाय करंट जनरेशन एज वेल एज फ्यूचर। उसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स हम लोग फैक्टर नीडेड टू मेक अ डैम, कि हमें कौन कौन से फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन सी जो है हमारे पास रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए कि मतलब हमें अगर किसी जगह पे अगर डैम वगैरह बनाना है तो हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स जो हैं हमें वहाँ पे फुलफ़िल वहाँ की होनी चाहिए, जब जो है हम जाके वहाँ पे डैम बना सकते हैं। तो पहला, जिस इलाके में हमें डैम अगर बनाना है तो वहाँ पे रेनफॉल जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ग्लेशियर होने चाहिए आसपास, पाकिस्तान के अंदर नॉर्दर्न एरिया होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे जो है वो सनलाइट कम होनी चाहिए। सनलाइट कम क्यों होनी चाहिए? क्योंकि सनलाइट कम होगी तो रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है वो कम होगा, क्योंकि अगर वहाँ पे रेट ऑफ एवेपोरेशन स्टूडेंट्स ज़्यादा होगा तो हम डैम को कंस्ट्रक्ट अगर कर भी देंगे तो डैम को कंस्ट्रक्ट करने का फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी वहाँ पे जो है वो एवेपोरेट होने लग जाएगा, तो डैम का कोई फ़ायदा नहीं है ना फिर बनाने का। उसके बाद लार्ज एरिया होना चाहिए और पॉपुलेशन जो है उस एरिया के अंदर कम होनी चाहिए जहाँ पे हमने डैम को कंस्ट्रक्ट करना है उसके आगे पीछे। ये सारे जो हैं वो फैक्टर्स किसी भी इलाके के अंदर होंगे तो ही वहाँ पे डैम बन सकता है, वरना वहाँ पे डैम जो है वो नहीं बन सकता। आज का जो आखिरी टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा वो है सिल्टेशन, इसको डिस्कस कर लेते हैं।
सिल्टेशन बेसिकली स्टूडेंट्स ये होता है कि हमने कहीं भी अगर डैम बनाया किसी इलाके में, तो डैम के अंदर जो पानी स्टोर होता है, तो उस पानी के अंदर जो है, उस पानी के साथ सिल्ट भी वो डैम के अंदर जो है वो स्टोर होना शुरू हो जाती है। सिल्ट बेसिकली क्या होता है, सिल्ट रॉक, सैंड, स्टोन, सिल्ट और क्ले का जो है वो मिक्सचर होता है। ये सारी चीज़ें भी जो हैं जब आपके पानी के साथ डैम के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाती हैं, तो उस फिनोमेना को हम सिल्टेशन कहते हैं। अब जो है इसके कॉजेज़ के ऊपर आ जाते हैं स्टूडेंट्स के सिल्टेशन जो है वो क्यों कॉज होती है। पहला है इसका डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन से सिल्टेशन कैसे कनेक्टेड है, ये उन स्टूडेंट्स को पता होगी बात जिन्होंने मेरी डिफॉरेस्टेशन की वीडियो देखी होगी। फॉरेस्ट का जो चैप्टर था उसके अंदर हमने डिफॉरेस्टेशन की वीडियो एक अलग से बनाया था उसका पार्ट, और उसके अंदर हमने सॉइल इरोजन का टॉपिक भी जो है वो कवर किया था। उसके अंदर मैंने ये समझाया था, जिन्होंने वो वीडियो देखी होगी उनको ये बात समझ में आ गई होगी अभी तक। अब मैं यहाँ पे भी समझा देता हूँ कि डिफॉरेस्टेशन से सिल्टेशन कैसे कनेक्टेड है। वो इस तरीके से कनेक्टेड है स्टूडेंट्स, हम लोग इसको बिल्कुल जो है क्या कहते हैं बेसिक्स एक्सप्लेन करते हैं। आपको समझाता हूँ मैं कि कैसे कनेक्टेड है। जब कोई भी ट्री जिंदा होता है ना स्टूडेंट्स, कोई भी ट्री अलाइव होता है तो उसकी रूट्स भी अलाइव होती हैं, ठीक है। जब उसकी रूट्स अलाइव होती हैं ना, तो रूट्स का बेसिकली पर्पस ये होता है कि वो सॉइल को होल्ड करती है, ठीक है, और जो है वाटर को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है स्टूडेंट। जब आपने कहीं भी पेड़ काट दिया, कहीं भी आपने जो है वो डिफॉरेस्टेशन की, जैसे ही ट्री को काटा आपने, तो उसकी रूट्स भी जो है वो डेड हो जाती हैं, रूट्स मर जाती हैं। तो ज़मीन के अंदर कोई भी चीज़ नहीं बचती फिर जो कि सॉइल को होल्ड कर सके और वाटर को एब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि फिर उस ज़मीन के अंदर जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं लगे हुए होते हैं वहाँ पे वाटर को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से जब भी आपकी बारिशें होती हैं या फिर तेज़ हवा चलती है प्रेशर से, तो वो सारी जो आपकी रॉक है, सैंड है, जितनी भी सॉइल है, वो जाके जो है रिवर्स के अंदर गिरती है, लेक्स के अंदर गिरती है। फिर हमने डैम जब कंस्ट्रक्ट किया हुआ होता है कहीं, तो वहाँ पे जाके जो है ये एंड में जो है वहाँ पे जाके जो है वो स्टोर होना शुरू हो जाती है। इस तरीके से जो है वो डिफॉरेस्टेशन से कनेक्टेड है सिल्टेशन का टॉपिक। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। फिर उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है स्टूडेंट वो है हमारा नो सिल्ट ट्रैप्स। जब हम सिल्ट ट्रैप नहीं लगाते, पाकिस्तान के अंदर जो ज़्यादातर डैम्स बनते हैं उसके अंदर जो है वो सिल्ट ट्रैप नहीं लगते। बाहर जितने भी हमारे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके अंदर सिल्ट ट्रैप लगता है। सिल्ट ट्रैप से बेसिकली ये होता है अगर आपके डैम के अंदर सिल्ट जमा हो भी गया तो ये सिल्ट जो है वो आगे ना जाए, तो हम जो है वो सिल्ट ट्रैप लगा लेते हैं, तो उससे जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो ये कॉजेज़ होते हैं अगर आपने सिल्ट ट्रैप नहीं लगाया, जिसकी वजह से सिल्टेशन कॉज होती है। फिर उसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स इफ़ेक्ट्स के ऊपर, डिसएडवांटेजेस के ऊपर, कि क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं जब कहीं किसी डैम के अंदर सिल्टेशन हो जाती है। पहला स्टूडेंट्स जो है वो ये हमें डिसएडवांटेज मिलता है, इफेक्ट मिलता है कि स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है किसी भी डैम के अंदर, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे समझने के लिए हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि किसी डैम के अंदर 1000 लीटर जो है वो वाटर को स्टोर करने की कैपेसिटी है। अगर वहाँ पे 200 kg सिल्ट भी जमा हो गई आके डैम के अंदर, तो जो है वो वाटर को स्टोर करने की जो कैपेसिटी रहेगी डैम के अंदर वो 1000 नहीं रहेगी, 1000 लीटर्स नहीं कर सकता। अब वो 800 लीटर्स जो है वाटर को ही अपने अंदर स्टोर कर सकता है। ये पहला डिसएडवांटेज है। दूसरा जो है वो लेस एचईपी जो है वो प्रोड्यूस होगी। लेस एचईपी कैसे प्रोड्यूस होगी, क्योंकि एचईपी जो है स्टूडेंट्स वो डायरेक्टली हमने अभी डिस्कस किया था शुरू में वीडियो के, वो कनेक्टेड होती है पानी के ज़रिए, ठीक है। जितना ज़्यादा पानी डैम के अंदर से फ़्लो करेगा उतनी ज़्यादा एचईपी बनेगी। जब आपका पानी डैम के अंदर कम स्टोर होगा तो एचईपी ज़ाहिर से बात है फिर कम ही बनेगी। फिर तीसरा जो है मडी वाटर हो जाएगा हमारा। जब मडी वाटर होगा, ठीक है, तो इरिगेशन प्रॉब्लम्स आएंगे, क्योंकि डैम के अंदर स्टूडेंट्स जितना भी पानी जमा होता है ना वो ज़्यादातर इरिगेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो जब आपका वाटर मडी हो जाता है तो इरिगेशन के अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। आखिरी जो डिसएडवांटेज है, आखिरी जो इफेक्ट पड़ता है सिल्टेशन से, वो ये है कि फाउंडेशन जो है हमारी वीक हो जाती हैं। फाउंडेशन गेट्स वीक। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि पानी का वेट तो लग ही रहा होता है डैम के ऊपर, क्योंकि वो पानी को रोक रहा होता है। अब साथ में जो है वो सिल्ट भी जमा हो गई है आके, तो सिल्ट भी अपना जो है वो वज़न लगा रही होती है उसकी फाउंडेशंस के ऊपर। तो लगते लगते एक टाइम आता है 8-10 साल, 20 साल, 25 साल के बाद उसकी फाउंडेशन जो है वो वीक होना शुरू हो जाती है। ये डिसएडवांटेज होता है। उसके बाद ये जो सिल्टेशन सारी होती है स्टूडेंट्स, इसके सॉल्यूशन के ऊपर हम लोग आ जाते हैं कि इसके क्या सॉल्यूशन है।
पहला ये है कि हम जो है वो सिल्ट ट्रैप लगाएं, जो हमने अभी डिस्कस किया। सिल्ट ट्रैप जो है वो उसको आगे जाने से रोकेंगे, इन सारी चीज़ों को, जो हमारी रॉक, सैंड, स्टोन, सिल्ट, क्ले वगैरह होती हैं, तो ये आगे जो है वो प्रॉब्लम इससे नहीं होती। ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है। दूसरा, प्लांट मोर ट्रीज़। हमने अभी डिस्कस किया कि डिफॉरेस्टेशन जो है वो डायरेक्टली जो है वो कनेक्टेड है सिल्टेशन से। तो जैसे ही हम जो है वो प्लांट्स वगैरह लगा देंगे तो खुद ही सिल्टेशन का प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाएगा। फिर उसके बाद है आखिरी पॉइंट जो है हमारे पास सॉल्यूशन का, वो है अवॉइड यूजिंग वाटर व्हेन द वाटर टेबल इज़ लो। जब भी हमारे पास वाटर लेवल जो है वो लो हो तो हमें जो है वो डैम का पानी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे जो है हम सिल्टेशन के प्रॉब्लम से बच सकते हैं, क्योंकि अगर डैम का अगर जब वाटर लेवल लो होगा तो साथ में जो है वो सिल्ट भी आगे जाएगी, जो कि ऑब्वियसली प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो ये हमारे पास जो है वो तीसरा हमारे पास जो है वो सॉल्यूशन है, जिससे हम जो है वो सिल्टेशन को, इफ़ेक्ट को हम कम से कम कर सकते हैं और बच सकते हैं। यहाँ जाके स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो जो है वो एंड होती है। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, मेरे एफर्ट्स पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और स्टूडेंट्स लाजमी अपना फ़ीडबैक दीजिएगा, क्योंकि आपका फ़ीडबैक जो है ना वो एज अ फ्यूल वर्क करता है और हमें मोटिवेट करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस बनाते रहें। उसके बाद स्टूडेंट्स जो आखिरी बात मुझे आपसे करनी है वो ये है कि हम लोगों ने फॉरेस्ट के चैप्टर कंप्लीट कर लिया अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, और जो है वो वाटर रिसोर्सेज के चैप्टर भी आज जो है वो कंप्लीट हो गया। जो भी इसके अंदर टॉपिक्स रह गए इंशाल्लाह, अगर कुछ रह भी गए होंगे, वैसे तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर दिए हैं, उनके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो मैं जो है स्टूडेंट्स इसके अलावा जितने भी बाकी चैप्टर्स रह गए हैं आप लोगों के कोर्स के अंदर, जितने भी चैप्टर हैं ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, इंशाल्लाह वो एक एक करके मैं सारे कवर करूँगा। तो जो है आप लोग कनेक्टेड रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल के साथ, और जो है बेल के आइकन को प्रेस कर लिएगा। तब तक मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।